आप दोस्तों, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? अगर करते हैं, क्या आप ऑप्शन बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं? दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आज आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, जिससे आप 30% का मार्जिन 30% की मंथली रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों, जानिए कैसे, मतलब कैसे हम 30% अपनी इन्वेस्टमेंट का एक मंथ में बना सकते हैं। तो पूरा दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, टेक्निकली समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर दो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे टेक्निकल होते हैं समझने वाले। अगर आपने वीडियो को स्किप करके बीच में वीडियो को देखा तो आपको कोई समझ नहीं लगेगी। अगर आपको कोई समझ नहीं लगेगी तो आपको पता ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। अगर नए जो लोग हैं, नए बिगिनर्स हैं, जो नए मार्केट में आते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, जो उनकी बहुत ही बड़ी एक गलती होती है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में तब आपको एंट्री करनी चाहिए, पहले आपको सीखना चाहिए। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, तो उसके बाद आपकी अर्निंग होगी। अगर आप स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आते ही सबसे पहले आप स्टॉक मतलब के ऑप्शन में घुसेंगे तो आपके लॉस होने के चांस ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसको सीखिए, इसको समझिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ एक स्टॉक के ऊपर। कौन सा स्टॉक है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी 3-4% कुछ दिनों से गिरा। तो इसमें मैंने भी पोजीशन बनाई हुई है, मैंने आपको पहले अपने वो बताया था। लेकिन दोस्तों, आज मैं इसके ऊपर एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जिससे आप 30% की रिटर्न बना सकते हैं मंथली, महीने में, चाहे आपका थोड़ा 10 दिन ऊपर भी लग जाए। एवरेज मंथ की आपकी 30% की रिटर्न बनेगी पेशेंस के साथ। और आपके पास फंड होना चाहिए। आपको पता, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा फ़ंड कम लगता है, जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमारा फ़ंड ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में बहुत फ़र्क होता है। ऑप्शन बायर जो होता है उसका प्रॉफिट जो होता है अनलिमिटेड होता है। जो ऑप्शन सेलर होता है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, उसका प्रॉफिट लिमिटेड होता है। क्यों? फिर भी ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट जो होता है लिमिटेड होता है, लेकिन उसका लॉस अनलिमिटेड होता है और उसका मार्जिन ज़्यादा लगता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है उसका मार्जिन भी कम लगता है, तो उसका प्रॉफिट होने के चांस भी अनलिमिटेड है। तो इसके पीछे क्या, फिर ऑप्शन सेलर को तो नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ऑप्शन सेलर होता है उसके फेवर में दो चीज़ें काम करती हैं। जैसे हम 100 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 100 को 3 से डिवाइड करें तो 33.3 जो होता है वो होता है एक साइड में ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। जैसे ये दोनों साइड में हम डिवाइड करें तो बीच का जो 33% बचता है वो बचता है रेंज मोड मार्केट का। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है, उसी रेंज के बीच में रहती है जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमने सेलिंग की है, तो वो जो टाइम डीके की वैल्यू होती है वो भी ऑप्शन सेलर के फेवर में होती है, उसको मिलती है, उसको बेनिफिट मिलता है। कहने की बात सिंपल ये होगी कि जो ऑप्शन सेलर होता है उसके फेवर में मार्केट 67% होती है, उसके अर्न करने के, विन करने के चांस जो होते हैं वो 67% होते हैं। जो ऑप्शन बायर होता है उसके फेवर में सिर्फ 33% चांस होते हैं। तो सबसे पहले आप यही देख लो कि जो ऑप्शन सेलर होता है उसके पैसा कमाने के चांस 67% है, जो ऑप्शन बायर है उसके पैसा कमाने के चांस 33% है। तो नेचुरली जिसके चांस ज़्यादा है उसके जीतने के चांस ज़्यादा हो गए, लेकिन उसका मार्जिन ज़्यादा लगता है, ऑप्शन सेलर का मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों, आज हम पूरा समझेंगे। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग के लिए तो ऑप्शन सेलिंग के लिए हम सबको बताते हैं, लेकिन जब हमारा लॉस हो रहा था, हमें लॉस में से कैसे अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, ये सीखने वाली बात होती है। मान लीजिए हमने कोई भी कॉल पुट को बाई कर लिया या सेल कर लिया, लेकिन प्रॉफिट हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, किसी का भी प्रॉफिट हो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आपका लॉस हो जाता है तो लॉस में से आपने कैसे अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, वो कैसे होगा? फंड से होगा, मार्जिन से होगा। तो आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसे के बिना अगर आपने एक पोजीशन को, एक लॉट को सेल करना स्टॉक का, जैसे आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहे हैं, अगर इंडेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, तो आप मान के चलिए कि आपने मतलब कि आपके पास 1 लाख मार्जिन होना चाहिए। 1 लाख रुपया लगेगा आपका कम, लेकिन 1 लाख होना चाहिए, ताकि जब भी पोजीशन आपकी नेगेटिव में जाएगी, लॉस में जाएगी, तो आपका मार्जिन शॉर्ट होने के कारण आपकी पोजीशन जो ब्रोकरेज
कट ना करे। अगर वो कट कर देगा तो उसके बाद मार्केट रिवर्ट करेगी तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तो आप फिर लॉस बुक हो जाएगा आपका। आपके पास फंड होगा तो आपकी वो पोजीशन मेंटेन होती रहेगी, जैसे जैसे उसमें टाइम डीके आता रहेगा आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, समझते हैं कैसे हमने आज स्ट्रैटेजी लगाई है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अभी आपको हिंदुस्तान का दिखाता हूँ। ये दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक की बात करें तो आज इसका स्पॉट प्राइस है वो है 2585 रुपये। ठीक है, आज का जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्राइस है, जो प्राइस करंट होता है उसको हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। तो स्पॉट प्राइस, और हमने कौन सी स्ट्राइक की पुट को सेल करना है दोस्तों। सबसे पहले हमने 2500 की सितंबर मंथ की, अगर आप अपने वहाँ पे सर्च करके देखोगे तो 2500 की जो सितंबर मंथ की पुट है दोस्तों, अभी जैसे अगस्त का सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, ठीक है, अगस्त की सीरीज़ स्टार्ट होगी, तो जब भी आपने ऑप्शन में काम करना एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, करंट मंथ की आपने कभी भी कॉल पुट को सेल नहीं करना, नेक्स्ट मंथ की करना। जैसे अब अगस्त शुरू हो गया, आज जैसे 29 जुलाई है, तो समझे अगस्त की सीरीज़ शुरू हो गई है, क्योंकि इसकी 27 जुलाई को मंथली एक्सपायरी हो चुकी थी। तो आज की बात करेंगे मंडे को, जैसे कल के मार्केट खुलेगी मंडे को 31 अगस्त को, जुलाई को, तो वो सीरीज़ अगस्त की होगी। तो आपने उस मंथ की नहीं करनी, उसके नेक्स्ट मंथ की करनी है। उसमें क्या आता है कि 2 महीने का टाइम मिलता है, 60 डेज़ का आपको टाइम मिलता है। तो 60 डेज़ तक जो अच्छे कंपनी के स्टॉक होते हैं वो नीचे नहीं रहते। एक चीज़ दोस्तों आपने और ध्यान रखना, जब भी आपने स्टॉक में ऑप्शन सेलिंग करनी हो चाहे बाइंग करनी हो, तो स्टॉक आपने निफ्टी 50 का स्टॉक सेलेक्ट करना, वो स्टॉक सेलेक्ट करना। अगर आपने मान लिया, आप देखते हैं अभी किसी आप स्टॉक में मान लीजिए अगर बुलिश है, आपको पता है शेयर चढ़ेगा, तो आपने उस स्टॉक की पुट को सेल करना जो अभी पहले गिर चुका है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ही हमने आज क्यों सिलेक्ट किया, ये अपने टॉप से लगभग 6-7% गिरा हुआ स्टॉक है। तो इसके बाद आपने जो स्ट्राइक प्राइस भी चूज़ की है वो भी 5-10% की नीचे की है। तो लगभग अपने टॉप से ये 10% जब गिर जाएगा तो इसके चांस कम होते गिरने के। अगर गिर भी जाएगा वहाँ तक तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि लॉस में से आप कैसे प्रॉफिट में आओगे, वो आगे मैं स्लाइड वाइज स्टेप बाय स्टेप सारा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपने ये देखना, स्टॉक हमेशा अच्छा स्टॉक चुनना है दोस्तों। अच्छे स्टॉक आप चुनोगे, उसमें कॉल पुट करोगे, ऑप्शन बाइंग सेलिंग करोगे, तो आपके पैसा बनने के चांस ज़्यादा। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में कर लिया जिसकी बहुत ज़्यादा कोई ना कोई ऐसा रहता है, दिक्कत रहती है, स्मॉल कैप की कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी है, तो उसमें आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमेशा आपको निफ्टी 50, अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपने ऑप्शन में काम करना, तो आप अच्छी कंपनियों में करो, रिलायंस में कर लो, टाटा मोटर में कर लो, टाटा स्टील में कर लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, एक्सिस, ये सारी अच्छी कंपनियां हैं। ये कोई भी कंपनी 2 महीने तक नीचे नहीं रहेगी, ये गारंटी है। तब रहेगी जब कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा इवेंट आ गया, जैसे कोविड आ गया था, फिर तो वो तो फिर कॉमन प्रॉब्लम होती है, सबके लिए होती है। तो ऐसे ये कंपनियां जो बड़ी हैं 2-2 महीने 3-3 महीने तक 10-10% तक नीचे नहीं रहती। मान लीजिए कि नीचे आ जाती है, तो मैंने आपको बोला आपके पास फंड होना चाहिए उसको एवरेज करने के लिए। तो अगर आपके पास पैसा होगा तो आप लॉस में से प्रॉफिट में आ जाएंगे दोस्तों। जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं, वो पैसे के साथ पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनके पास, मान लीजिए किसी के पास 5 लाख रुपए है ना, तो वो एक लॉट में काम करते हैं। अगर आपने पैसा कमाना हो तो एक लॉट में काम करोगे तो एंड तक आपका प्रॉफिट ही होगा। मतलब कहने का भी, अगर आपने 1 लॉट के लिए 1 लाख कर दिया, अगर वो एक डबल तक भी आपका लॉस चला जाएगा ना, तो आपके पीछे जो फंड पड़ा होगा वो सारा आपका रिकवर करके लास्ट में आपको प्रॉफिट में निकालेगा। पैसे में इतनी पावर है। तो दोस्तों ऐसे करके आपने काम करना है। तो दोस्तों आपने 2500 की हमने पुट को सेल कर दिया। जब हम 2500 की पुट को सेल कर रहे हैं तो इसका प्रीमियम है 3500 रुपये। ठीक है, ये 3500 रुपये प्रीमियम हमें मिलेगा। दूसरा हमने क्या करना, 2600 की कॉल को भी सेल कर देना। दोनों साइड हमने अपनी पोजीशन को हेज कर देना। उससे क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए हमने एक साइड मान लीजिए पोजीशन को हमने बना ली, हमने पुट को सेल कर दिया। तो पुट जब हम सेल करते हैं तो ये जो ग्रीन ऊपर का एरो बना, इसका मतलब है मार्केट, यहाँ से मार्केट का मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब इसका प्राइस है 2585। अब से, कल से जब से हमने इसको सेल कर दिया, उसी टाइम के बाद अगर ये शेयर ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर शेयर नीचे आएगा तो हमारा लॉस होगा। सीधी सी बात है।
इसी को हमने कवर करने के लिए हमने साथ में 2600 की कॉल को भी सेल कर दिया। जब हम कॉल को सेल करते हैं तो स्टॉक नीचे आता है तो हमें प्रॉफिट होता है, ऊपर जाता है तो हमें लॉस होता है। तो हमने दोनों साइड की पोजीशनें बना ली, अपनी एक रेंज सेट कर ली। अब इससे क्या होगा ये देखिए, इससे हमें जब हम 2600 की कॉल को सेल करेंगे तो हमें मिलेगा 86 रुपीज़, 86 रुपीज़ और 35 रुपये, ये दोनों प्रीमियम आपको मिल जाएंगे। तो इसका जो लॉट साइज़ है शेयर का, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता लॉट में ही ऑप्शन होती है, तो इस दोनों को हम प्लस करें तो ये बन जाएगा 121 रुपये। इसका 300 का लॉट है तो इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36,300। तो आप इसका मार्जिन कितना लगेगा, 30% आपकी रिटर्न कैसे बनी, तो वो भी हम दोस्तों आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ, कहाँ तक हम सेफ रहेंगे, कहाँ तक हमें प्रॉफिट होगा, कहाँ तक हमें लॉस होगा, ये चीज़ समझनी है दोस्तों। अगर आप पेशेंस के साथ ये पोजीशनें बनाकर चले रहोगे तो एट द एंड ऑफ मंथ आपको प्रॉफिट होगा। होता क्या है, जहाँ पे हम गलती क्या करते हैं दोस्तों वो भी बताता हूँ। गलती क्या हम कॉमन लोग करते हैं, मान लीजिए कि हमने पुट को भी सेल कर दिया, कॉल को भी सेल कर दिया। 1-2 दिन में क्या होगा, मार्केट एक साइड तो जाएगी, जा ऊपर जाएगी जा नीचे जाएगी। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो आपको दोनों साइड में 5-6 दिन के बाद दोनों साइड में चाहे 1-1 हज़ार, चाहे 500-500, 1-1 हज़ार, चाहे 2-2 हज़ार, दोनों ऑप्शन में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो तब आपकी मर्जी, आप दोनों को स्केयर ऑफ करके तो आप 2-2 हज़ार दोनों का प्रॉफिट 4 हज़ार लेकर बैठ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे में अगर मार्केट एक साइड बहुत जल्दी मूव कर जाती है, मान लीजिए कि मार्केट एक साइड, मार्केट का मतलब शेयर है, जब हम शेयर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर, जैसे आपने पुट को सेल किया, दोनों साइड की पोजीशन बना ली, तो शेयर उसी वक्त 50-100 रुपया एक साइड को मूव कर दिया। तो उससे क्या होगा, अगर शेयर ऊपर को मूव करेगा तो आपका जब 35 रुपये का प्रीमियम कम होके काफ़ी नीचे आ जाएगा, मान लीजिए 10 रुपये रह जाएगा, तो ये जो 86 वाला प्रीमियम ये बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो डेल्टा होता है ना, उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगी। इसकी दोस्तों प्रॉपर मतलब कि कैलकुलेशन करना, डेल्टा और थीटा क्या होता है इसमें। अगर आपने मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो देखी है, मेरे चैनल पे है, उसकी मैंने लिस्ट अलग से प्ले लिस्ट बनी है, उसमें आप देख सकते हो। ऑप्शन ग्रिक्स की वीडियो भी मैंने डाली हुई है। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात करते हैं, तो ऑप्शन ग्रिक्स जो होता है उसमें वो आप समझिए, उसमें एक डेल्टा होता है। डेल्टा ये डिसाइड करता है कि जो स्पॉट प्राइस है कितना उसका चेंज आएगा, तो स्ट्राइक प्राइस में वो चेंज आएगी। तो शेयर का जो स्पॉट का जो प्राइस होता है उसमें कितनी चेंज आएगी, तो स्ट्राइक का जो प्रीमियम वो चेंज होगा। समझ गए। मान लीजिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर मान लीजिए 50 रुपये ऊपर जाता है, तो ये ऑप्शन जो 35, ये 50 रुपये नहीं बढ़ेगी, इसका जितना डेल्टा होगा, मान लीजिए इसका डेल्टा है 0.3, तो इसका मतलब कि 100 रुपये जब शेयर ऊपर नीचे होगा तो 30 रुपये का चेंज होगा। तो मान लीजिए 100 रुपये ऊपर या नीचे 50 रुपये होगा तो 30 रुपये, इसमें 15 रुपये का चेंज आएगा। तो 15 रुपये ये ऊपर हो जाएगा या नीचे, अगर जिस साइड में भी मार्केट शेयर जाएगा। ये समझ गए बात। तो दोस्तों ऐसे करके आपका ये जो ब्रेक इवन पॉइंट बनता है वो कितना बनता है, ऊपर की साइड 2686, मतलब कि आज 2585 का इसका प्राइस है, तो 2686 तक लगभग जहाँ से 200 रुपया। अब यहाँ से 200 रुपये की रेंज होगी ऊपर, तो नीचे हम कहाँ तक सेफ हैं। अगर शेयर नीचे तक आ गया तो नीचे तक आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी स्ट्राइक प्राइस का शेयर क्लोज होता है, तो हमें कहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना। तो दोस्तों ब्रेक इवन जो पॉइंट नीचे की तरफ वो कितना होगा, 2465। ये कैसे हम निकालते हैं, मान लें हमने ये 3500 के हमने 2500 के हमने पुट को सेल किया, तो इसमें हमें कितने पैसे मिल गए, 35 रुपये। तो 2500 से हमने 35 निकाले तो कितना बचेगा, 2465 रुपये। मान लीजिए कि सितंबर की लास्ट जो डेट होगी, इसकी एक्सपायरी डेट होगी, उस दिन ये 2465 तक आ जाएगा, तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, एक तो ये 2465 तक आ गया कि ये जो पुट है ये हमारा कोई लॉस नहीं करेगी, इसमें हम बराबर रहेंगे, क्योंकि हमने 35 लिए थे, वो 35 दे देंगे, हमारा कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन ये जो 86, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो 86 × 300 का इसका मतलब के लॉट साइज़ है, तो लगभग 25,000 समथिंग ये बनेगा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा नीचे की तरफ। अब ऊपर मान लीजिए कि शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया, तो ऊपर अब कहाँ तक सेफ है, 2686 तक, और नीचे 2465 तक। मतलब कि लगभग यहाँ से देखें तो
ये हो गया 2400 और लगभग 2465 और 2585, 135 पॉइंट हम नीचे सेफ है और 200 रुपया ऊपर। मतलब कि शेयर अपने करंट प्राइस से 200 रुपया ऊपर चला गया और 165 रुपये नीचे आ गया, तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, फिर भी हम प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन आगे स्लाइड में हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए 2500 तक आ जाता है, तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इसमें हमारा मार्जिन कितना लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमने दोनों को, दोस्तों अगर हम एक को सेल करते हैं तो तब कितना मार्जिन लगता है, दोनों को सेल करते हैं तो कितना लगता है, वो आगे अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने पहले 2500 की पुट को हमने सेल किया तो हमारा कितना मार्जिन लग रहा है, ये मैंने एक ही स्लाइड में तीनों दिखा दिया आपको। आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको हमने यहाँ पे ये 2500 के हमने पुट को सेल किया तो हमारा लगभग 1 लाख रुपए लग रहा है। फिर हमने ये 26 की कॉल को सेल किया तो इसमें लगभग हमारा 48,000 लग रहा है। लेकिन दोस्तों आपका 48 नहीं लगेगा, आपका 1 लाख ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें पहले पुट को सेल किया, तो जब मैंने इसको यहाँ पे स्ट्राइक को सर्च किया तो मेरी पहले पुट सेल करने के मुझे मार्जिन कम लग रहा है। तो वैसे ही दोस्तों जब आप दोनों को सेल करोगे, आप कॉल और पुट दोनों को यहाँ पे ये देखिए सेल करोगे तो आपका कितना मार्जिन लग रहा है, 1,35,000 लगना था आपका, 1,71,000 समथिंग, लेकिन आपका कितना लग रहा है, 1,35,000। इसमें जो मार्जिन बच गया वो कितना बच गया, 36,300। वो आपको मार्जिन मिल गया वहाँ से 36,300। इसलिए आपका यहाँ पे अगर दोनों आप कॉल और पुट दोनों को सेल करोगे तो आपका मार्जिन कम लगेगा। उसी मार्जिन से, एक ही मार्जिन से आप अगर आप एक साइड की पोजीशन बनाते हो तो आपका एक तो रिस्क रहता है, मार्केट अगर आपके ऑपोजिट चली गई तो आपका रिस्क रहता है लॉस होने का। अगर उसी के साथ आपने आप पोजीशन को भी हेज कर लिया और आपका जो मार्जिन भी वहीं से एडजस्ट हो गया तो थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा मार्जिन लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। तो ऐसे करके दोस्तों आपने पोजीशन को हेज करके हमारा कितना मार्जिन लग गया, 1,35,000। तो 1,35,000 के ऊपर ही मैंने आपको बताया कि आपकी जो मंथली रिटर्न बनेगी वो बनेगी 30% की। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि शेयर 2500 पे आ जाता है तो तब क्या होगा। मान लो कि शेयर 2500 पे आ गया तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 2500 पे आ गया तो हमें ये देखिए 35 रुपये एक साइड और 86A दोनों का मिलाकर हो गया 121 रुपये, और 121 रुपये और मल्टीप्लाई कितना 300, तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया 36,300। तो सारा का सारा प्रॉफिट हो जाएगा और आपका मार्जिन का 30% होगा, अभी जो मैंने आपको बताया। तो ये होगा दोस्तों। हम तो ये तो हमने पॉजिटिव सोचा। अगर हम सोचते हैं कि शेयर मान लीजिए कि 2600 चला जाता है तो फिर क्या होगा, ये भी समझते हैं। शेयर मान लीजिए कि 2600 आ गया, अगर शेयर 2600 आ जाएगा तो क्या होगा, 3500 का प्रीमियम पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा, तो 86 का, क्योंकि हमारी रेंज कितनी है नीचे 2465, लेकिन 2600 आ गया शेयर, वो भी हमें प्रॉफिट हो गया। तो ऊपर की हमने 2600 की हमने कॉल को सेल किया तो शेयर 2600 रह गया, तो ये भी 86 का पूरा। तो इस सिचुएशन में हमें शेयर 2500 रहे चाहे शेयर 2600 आए, इसके बीच कहीं पे भी रहे, पूरा राउंड फिगर नहीं रहेगा। अगर बीच में इसकी रेंज के बीच में रहा तो भी हमें 36,300 का प्रॉफिट हो जाएगा 30%। अगर शेयर इसके ऊपर चला गया, 2700 चला गया, जैसे हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट कितना 2686 रुपये, मान लीजिए कि शेयर 2700 चला जाता फिर क्या होगा वो भी समझते हैं। अगली स्लाइड में ये देखिए, अगर शेयर 2700 पे चला गया तो इससे क्या होगा, 2700 की जो हमने 2686 रुपये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, 2700 हमने माइनस करे 14 रुपये और इंटू 300 मतलब कि 4200 रुपये का हमें लॉस होगा कॉल में ऊपर की साइड में, क्योंकि शेयर ऊपर चला गया, हमारी रेंज से ऊपर चला गया। तो हमें कॉल में को लॉस होगा वो होगा 4200 रुपये का, हमें कॉल में लॉस होगा 4200 रुपये का। तो यहाँ पे ये कॉल में हमें लॉस होगा 4200 रुपये का, लेकिन हमें पुट में प्रॉफिट हो गया पूरा कितना 35 रुपये इंटू 300, तो ये 10,500 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो इसमें से हमने नेट प्रॉफिट हमारा कितना होगा 6300 रुपये का 10,500 का प्रॉफिट, 4200 का लॉस। नेट देखिए तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 6300 रुपये का। तो अब हमने क्या करना है, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो इस अब क्या होगा, अब क्या होगा कि दोस्तों हमने इसमें हमारा 6300 रुपये का प्रॉफिट हमारा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, इसमें ध्यान रखना है। क्या करना है, ये देखिए, आप देखिए कि हमारा जो शेयर था वो बॉटम से लगभग 10% हम 2500 से जब 2700 चला गया
तो लगभग हाँ 2700 के लगभग 9-10% शेयर ऊपर चला गया। ठीक है, अब शेयर ऊपर चला गया तो उस वक्त शेयर का ब्रेकआउट आ गया, शेयर हो सकता और भी ऊपर चला जाए तो नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपने ये काम मान लीजिए कि स्टार्टिंग में मान लो 10 दिन में हो गया या 15 दिन में हो गया, तो लेकिन अभी आपके पास कितने 2 महीने पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपकी पुट जो वो तो आईटीएम होगी, तो ये तो सारा का सारा आपको प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अभी मान लीजिए ये सारा काम अभी सितंबर की लास्ट एक्सपायरी नहीं आई, ये 15 दिन में, 20 दिन में, जहाँ 1 महीने में हो गया। इस अगस्त की जो एक्सपायरी मतलब कि 1 महीने के बीच बीच ये सारा काम हो गया, शेयर 2700 तक आ गया। तो आपने क्या करना, जब भी आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए, जब शेयर आपकी ऊपर की रेंज में आ गया चाहे नीचे की रेंज में आ गया, फिर आपने क्या करना, आगे क्या करना। सबसे पहले आपका क्या करना बनता है, जहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं, आपने वो गलती नहीं करनी। आपने क्या करना, सबसे पहले आपकी पुट जो ओ आईटीएम होगी, आपको 10,000 का प्रॉफिट, 4200 का लॉस है। अब वो 4200 का भी अपने लॉस बुक थोड़ी किया आपने, अभी लॉस बुक नहीं किया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया 10,500 आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन लॉस अभी आपने बुक नहीं किया। अगर ये तो लास्ट मंथ में जाके हुआ सितंबर की जो एक्सपायरी पे, तो फिर तो सेटलमेंट होगी फाइनल, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन बिटवीन हो गया 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद शेयर ऊपर बहुत ज़्यादा चला गया या नीचे चला गया, तो तब सिचुएशन में आपने क्या करना है, तब उसके लिए ये फार्मूला है। आपने सबसे पहले हमने पुट को सेल स्केयर ऑफ कर दिया, हमारा ये 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 4200 का लॉस हमारा वहाँ पे शो कर रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस पुट को स्केयर ऑफ कर देंगे, कट कर देंगे, इसको कट करके और हम इसका फ्यूचर बाई कर लेंगे। अब आज ये ध्यान से सुना, फ्यूचर के साथ हम अब इसको, कॉल में क्या होता है कि हमारे पास शेयर नहीं होते, तो हमने नेकेड कॉल को सेल किया, लेकिन अब हम अपनी कॉल को कवर करेंगे। शेयर तो काफ़ी नीचे, जितनी हमने वो 35 प्रीमियम तो मिल गया, अब शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो ऊपर गए शेयर की तो हम दोबारा पुट नहीं बेच सकते। अगर हमने पुट बेच दी तो क्या होगा, शेयर अब वहाँ से ऊपर ना गया, नीचे आ गया, करेक्शन पे आ गया, तो फिर हमें लॉस हो जाएगा। जितना हमने 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट किया वो हमारा फिर लॉस में चला जाएगा। अब हमने क्या करना, इसको फ्यूचर के साथ हेज करना। पहले हमने इसको पुट के साथ हेज किया, अब हमने इसको फ्यूचर के साथ हेज करना। और फ्यूचर के साथ हेज करेंगे, मान लीजिए कि तब हमने इसको फ्यूचर के साथ हेज कर लिया, इसका प्राइस कितना आ गया 2700। जब आप 2700 पे इसको आप फ्यूचर बाई करोगे तो उसके अब वो पुट वाला मार्जिन आपका फ्री हो गया, पुट में भी आपका 1 लाख लगा मान लीजिए, वो फ्री हो गया। अब आपका कॉल का रह गया, उसमें से 50-60 हज़ार रुपये आपको आ जाएगा, 10,000 आपका प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा, तो आपके पास फंड बचा होना चाहिए। फिर आपका जहाँ पे 1 लाख रुपये का मार्जिन लगेगा, आपने क्या किया, आपने उसके फ्यूचर को बाई कर लिया। अब फ्यूचर बाई करने से क्या होगा, फ्यूचर बाई करने से क्या होगा कि शेयर वहाँ से अब जितना ऊपर जाएगा, वहाँ से जितना ऊपर जाएगा, तो आपका कॉल में तो लॉस होगा, तो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। समझने के बाद 2700 तक तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट था 2686, लेकिन जब 2700 आ गया तो हमने सोचा 2700 राउंड फिगर पे आपने एक फ्यूचर को बाई कर लिया। तो फ्यूचर को हमने बाई करके रखना सिर्फ पोजीशन को हेज करने के लिए। अगर 2700 भी शेयर और ऊपर चलता गया तो हमारी जो कॉल का प्रीमियम जो हमें 86 रुपये लिया था, ये तो मान लीजिए 2800 शेयर चला जाएगा तो 100 रुपये और बढ़ जाएगा, तो हमारा 100 इंटू 300 लगभग 30,000 का लॉस हो जाएगा। तो इधर 30,000 का लॉस होगा, फ्यूचर में 30,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब आपने वो लॉस प्रॉफिट को देखते रहना, उसको फ्यूचर को ये नहीं करना कि उधर कॉल में 30,000 का लॉस है तो फ्यूचर में 30,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट वाला निकाल देना तो लॉस वाले रहने देना, ऐसे नहीं करना। जहाँ तो दोनों को आप स्क्योर ऑफ करके मतलब के एवरेज में बराबर में बाहर निकल आओ, तो जहाँ फिर आप उसको होल्ड करके रखो फ्यूचर को भी। उससे क्या होगा, आपने फिर बैठे रहना आराम से। फिर मान लीजिए कि मार्केट बहुत सितंबर एंड तक मार्केट बहुत ऊपर शेयर चला जाता है, 250 चला जाए, 2900 चला जाए, आपको कोई टेंशन नहीं। क्यों, जितना ऊपर जाएगा उतना आपके पास फ्यूचर भी आपका बढ़ रहा है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि शेयर फिर नीचे आ गया, शेयर नीचे आ गया, फिर 2700 पे आ गया, 2700 पे फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, कहाँ 2685-86 के जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट था। फिर वहाँ से आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर ऑफ कर देना, फिर वो अपने उसको काट कर देना। फिर आपकी वो रह जाएगी कॉल, फिर आपकी वो कॉल रह जाएगी। तो जैसे शेयर वहाँ से नीचे आने लगेगा तो वो जो कॉल वाला आपका 80 वाला प्रॉफिट था, 86 जो आपको प्रीमियम मिला था, ये धीरे धीरे करते करते नीचे आएगा। जैसे शेयर 2700 से नीचे आ गया, ये तब हमने 2 मंथ इसलिए ले हैं, 2 मंथ की ये गेम करनी है आपने। तो ये अगर 2600 तक फिर नीचे आ गया, 2700 से नीचे आना शुरू हो गया, 2650 आ गया,
2600 तक आ गया तो हमने 2600 की कॉल को सेल किया। अगर करते करते जे एंड में फिर 2600 तक आ गया तो ये फिर पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कितना? 86 इंटू 300 लगभग 25,500, ये भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके दोनों प्रॉफिट मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 36,300। दोस्तों आपको समझ लगी सारी? अगर आपको दोस्तों ये समझ ना लगे तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा सुन ले, दोबारा समझे, गलती मत करना दोस्तों, ऐसे करके करना, आपका हमेशा प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों हम थोड़ा और नेगेटिव सोचते हैं। मान लीजिए कि शेयर 2400 आ गया, फिर क्या होगा? मान लिया यहाँ से ज़्यादा यही होगा दोस्तों कि शेयर 2500 से 200 या 300 रुपया 2 महीने में ऊपर चला जाएगा या नीचे आएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर शेयर 2400 पे आ गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर शेयर 2400 पे आ गया तो फिर क्या होगा वो देखिए। अब आगे स्लाइड में आपको वो बताता हूँ। ये देखिए, अब आ गया शेयर 2400 पे। तो जब शेयर 2400 पे आ जाएगा तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट नीचे था वो कितना था? 2465। तो 2465 था। पहले तो हम कॉल की बात करते हैं। तो कॉल का हमारा ये 86 पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। ये कितना हो गया? 25,800। ये 25,800 आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। तो पुट में आपका कितना लॉस होगा? 65 रुपये, क्योंकि 2400 आ गया। 2465 का हमारा ब्रेक इवन था। 65 इंटू 300 19,500, तो लॉस हो गया हमारा 19,500, प्रॉफिट हो गया 25,800। अब नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 6,300। जहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट हो गया। देखिए कितनी बड़ी रेंज है, 2400 से लेकर 2700 तक। 300 रुपये का शेयर ऊपर नीचे कहीं भी जाए तब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कहीं पे नहीं आ रहा है। 2700 तक भी जब अगर शेयर जा रहा है ना तो तब भी आपको 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2400 तक आ रहा है तब भी आपको 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका मार्जिन कितना? 1,35,000 है। तो ये तो हमने तब सोचा। अगर शेयर मान लीजिए कि 2500 और 2700 के 2500 और 2600 के बीच मतलब के ये क्लोज़ हो जाता है तो फिर आपका कितना? पूरा का पूरा 2600 के बीच भी आशा आता है, 2650 तक भी आ जाता है, तब भी आपका प्रॉफिट मोटा बनेगा। ये दोस्तों सारा मैंने आपको कैलकुलेशन के साथ बता दिया। इसमें अब आप एक और काम कर सकते हैं। जब आपका शेयर मान लीजिए 2400 आ गया तब भी आपको 6300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो जब शेयर नीचे आया तो 2400 पे फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है? ये तो सारी पोजीशन को आपने काट देना। फिर आपने 2400 से 5% नीचे फिर आप 2300 की इसकी पुट को सेल कर देना। फिर आप दोबारा डबल गेम लगा देना। फिर आप 2300 की कॉल पुट को सेल करोगे तो उसके साथ फिर आप 2500 की कॉल को सेल कर देना। ऐसे करके पोजीशन को हेज करके चलते रहना, आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। तो दोस्तों ऐसे करके ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है अगर आप सही स्ट्रैटेजी लगाकर चलोगे तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा आप तक पहुंचाता रहूं। तो आज ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इसको लाइक करना। थैंक यू।